आप ये कौन सा बीज लगा रही है? ये पपीते के बीज है मोनू। अच्छा, और क्या इसमें पपीते भी आएंगे माँ? जब इसे पपीते आएंगे तो मैं खूब पपीते खाऊंगा। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर खाना। मैं भी इसका बहुत ख्याल रखूंगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। मीठी उस छोटे से पौधे का बहुत ख्याल रखने लगी, लेकिन जंगल के बाकी पंछियों को इससे बहुत तकलीफ होने लगी। क्या तू भी मीठी इस पौधे को रोज पानी दे रही है? ऐसे फालतू के काम करने में तुझे मजा भी कैसे आता है? हाँ हाँ, और पता नहीं इसे बड़ा होने में भी कितना समय लगेगा। नहीं बुआ जी, आपको तो पता ही है मुझे पेड़ पौधे लगाना कितना अच्छा लगता है। ऐसी बातें तो सिर्फ तू ही कर सकती है। चलिए बुआ जी, जल्दी से यहाँ से चलते हैं। अगर थोड़ी देर यहाँ और रुके तो ये हमें भी पेड़ पौधे लगाने के लिए मजबूर कर देगी। हाँ हाँ गौरी, यहाँ से जाने में ही भलाई है। वो दोनों वहाँ से चली गई, लेकिन उनकी बातों का मीठी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उस पौधे का बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही ख्याल रख रही थी। कुछ दिन बीत गए और वो पौधा एक पेड़ में बदल गया, लेकिन उसमें अभी भी कोई फल नहीं लग रहे थे। अरे माँ, इसे तो पपीते ही नहीं लग रहे। हाँ मोनू, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। चलो, मैं ज़रा लकड़ियाँ लाने जा रही हूँ। ठंड का मौसम आने वाला है ना, इसीलिए हमें ठंड के मौसम में लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे आने में देर हो सकती है। अच्छा ठीक है। मीठी लकड़ियाँ लाने चली गई, लेकिन पूरे जंगल में उसे कहीं पर भी सूखी लकड़ियाँ नहीं मिली, इसीलिए वो थोड़ी और दूर चली गई। बड़ी मेहनत के बाद उसे कुछ सूखी लकड़ियाँ मिल गई। वो बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ लेकर अपने घर आ गई। लल्लू जी, ठंड की तैयारी करनी है या नहीं, या ऐसे ही घर में पड़े रहना है? मैंने सुना सूखी लकड़ियाँ तो बड़ी दूर मिलती है। अरे उतनी दूर कौन जाए, हम यही कहीं से पेड़ काट कर लकड़ियाँ ले लेंगे। तभी वहाँ पर गोरी की माँ आ जाती है। गोरी, ए गोरी, देख बेटी, तेरी माँ आई है। अरे माँ, तुम? हाँ सासू माँ, आप यहाँ क्यों आई है? क्या कहा? अरे कैसे आई पूछना था, खुशी के मारे क्यों आई निकल गया। प्रणाम सासू माँ। हाँ जमाई जी, आप तो जानते ही हैं, वो क्या है ना, हमारे जंगल में बहुत ठंड पड़ी है, और मेरा घोंसला तो तू जानती ही है गोरी, बड़ा ही कमजोर है, और इस बुढ़ापे में मुझसे मरम्मत भी नहीं की जा रही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तेरे ही घर आ जाऊं, यहाँ जरा अच्छा लग रहा है। आपने बड़ा ही अच्छा सोचा है गोरी। अब मम्मी का अच्छे से ख्याल रखो और उनके लिए पुलाव बनाओ, कल सुबह मम्मी जाने वाली है। अरे नहीं नहीं जमाई जी, मैं तो पूरी सर्दी आपके घर में रहने आई हूँ, आप चिंता ना करें। क्या? हाँ मम्मी, मैं भी तुमसे यही कहने वाली थी। ये मौसम तुम हमारे साथ ही रहो। वैसे भी वहाँ तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। यहाँ लल्लू जी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे। क्या? मैं? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे अब इस गोरी के साथ साथ इसकी माँ की इच्छाएं भी पूरी करनी होगी। सुनो गोरी, हम इस पेड़ की कुछ लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ चलिए, अभी तोड़ देते हैं। वो पेड़ को तोड़ने ही वाले थे कि तभी मीठी वहाँ आ गई। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या मतलब, दिख नहीं रहा? हम पेड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन आप ये पेड़ क्यों तोड़ रहे हैं? ताकि हमें अच्छी अच्छी लकड़ियाँ मिल जाए और उन्हें जलाकर
हम ठंड से बच जाए। तो आप दूसरी लकड़ियाँ ले आइए, मैं आपको ये पेड़ तोड़ने नहीं दूंगी। क्या? अरे ओ चिड़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? गोरी, अगर तुम ये पेड़ तोड़ोगी तो इससे हमारे ही जंगल के पेड़ कम हो जाएंगे, इससे हमारा ही नुकसान होगा। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम तो ये पेड़ तोड़ ही देते। तुम जंगल के किसी भी पेड़ को तोड़ नहीं सकते। अगर आपको सूखी लकड़ियाँ ही चाहिए तो जंगल के बाहर बहुत सारी सूखी लकड़ियाँ हैं, आप वहाँ जाकर सूखी लकड़ियाँ ले आइए। अरे गोरी, चलो यहाँ से, ये चिड़िया हमें ये पेड़ तोड़ने नहीं देगी। लल्लू गोरी को लेकर वहाँ से चला गया। इस मीठी की बच्ची को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाकर दूसरे पेड़ से लकड़ियाँ तोड़ कर ले आओ। हाँ ठीक है, जाता हूँ। लल्लू अच्छा सा पेड़ देखकर उसकी कुछ डालियाँ काट देता है और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर अपने घर चला जाता है। रास्ते में वो नदी पार कर रहा था, तभी उसकी लकड़ियाँ नदी में गिर जाती है। अरे यार, अब यही होना बाकी था। अब तो यही लकड़ियाँ ले जाऊंगा, अब मैं दूसरी लकड़ियाँ नहीं लाने वाला। ये लो गोरी, मैं ये लकड़ियाँ ले आया। अरे दामाद जी, ये तो बहुत गीली लकड़ियाँ है, ये तो हमारे कोई फायदे की नहीं। अच्छा, तो यहाँ सूखी लकड़ियाँ क्या मेरा ससुर रख कर गया था? क्या कहा? अरे अरे, मेरे कहने का मतलब है, अब सूखी लकड़ियाँ कौन ढूंढे, अब इसी लकड़ियों से काम चला लो। जब से तुमसे शादी की है तब से जैसे तैसे ही चला रही हूँ। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि उस सरकारी नौकरी वाले से शादी कर ले, वो तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं तुझे इसमें क्या दिखा जो तू इस घर में आ गई। क्या करे मम्मी, किस्मत मार खा गई। क्या खुसुर पुसुर चल रही है माँ बेटी के बीच? कुछ नहीं, अब जो हो गया उसे क्या ही कर सकते हैं। रात हो गई और जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ गई। चिड़िया ने तो अपनी लाई हुई सूखी लकड़ियाँ जलाकर ठंड से राहत पाली, लेकिन इधर कौवे अपनी गीली लकड़ियाँ जला जला कर थक गए। अरे क्या कर रहे हो, जरा ठीक से जलाओ, क्या तुम्हें लकड़ियाँ भी जलाना नहीं आता? अरे मैं कोशिश कर ही रहा हूँ ना, तुम भी कोशिश करके देख लो। अरे मैं कह रही हूँ ना, ये लकड़ियाँ किसी काम की नहीं है, चाहे जितनी कोशिश कर लो ये नहीं जलने वाली। तो मम्मी हम क्या करें, तुम ही बताओ। अरे गोरी, मैं तो कहती हूँ अभी के लिए उस चिड़िया की लकड़ियाँ ले आए। क्या मतलब, आप हमें चोरी करने के लिए कह रही है? हाँ, चौंक तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने कभी चोरी ही नहीं की। मम्मी सही कह रही है, जाओ उस मीठी के घर से लकड़ियाँ चुरा कर ले आओ, उसी की वजह से ही तो हमारी ये हालत हो रही है। क्या, मैं ही क्यों जाऊँ, तुम जाओ ना। अब जाते हो या नहीं? लल्लू चुपचाप मीठी के घर पहुंच गया। मीठी सो रही थी। लल्लू मौका देखकर वहां से सारी लकड़ियां उठाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद जंगल में ठंड बहुत बढ़ जाती है। अरे माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे लगता है सारी लकड़ियाँ जल गई। रुको, मैं अभी दूसरी लकड़ियाँ जलाती हूँ। मीठी घोंसले में रखी लकड़ियाँ देखने लगी, लेकिन वहाँ पर उसे कोई लकड़ी दिखाई नहीं दी। अरे ये लकड़ियाँ कहाँ चली गई? मैंने अभी तो यही रखी थी। माँ माँ, क्या हुआ मोनू? अरे बाप रे, तुम्हें तो बुखार आया है, अब मैं क्या करूँ? तभी मीठी को घोंसले के बाहर से एक आवाज़ आई। चिड़िया, ओ चिड़िया, बाहर आओ। अरे अभी मुझे कौन आवाज़ लगा रहा है? चिड़िया अपने घोंसले के बाहर आ जाती है। वो देखती है
कि पपीते का पेड़ उसे आवाज लगा रहा है। चिड़िया, मैं ही हूँ, तुम्हारा पपीते का पेड़। मैंने तुम्हारी परेशानी देख ली है। तुमने इकट्ठा की सारी लकड़ियाँ दुष्ट कौवा चुरा कर ले गया है। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा पपीते का घोंसला बना देता हूँ। पपीते ने अपने जादू से एक बड़ा सा पपीते का घोंसला बना दिया। चिड़िया घोंसला देखकर बहुत खुश हो गई। आओ आओ चिड़िया, जल्दी से मोनू को लेकर घोंसले में आओ। इस घोंसले में उसे ठंड नहीं लगेगी और उसका बुखार भी ठीक हो जाएगा। तुम मेरी कितनी मदद कर रहे हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं? अरे चिड़िया, आज तक तुमने मेरा कितना ख्याल रखा है। आज तक तुमने मुझे किसी को भी काटने नहीं दिया। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें एक भी पपीता नहीं दिया, लेकिन तुमने निस्वार्थता से मेरी देखभाल की। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। चलो जल्दी से घोंसले में आ जाओ। मीठी अपने बेटे के साथ घोंसले में आराम से रहने लगी। अरे ऐसे नहीं चलाते, रुको, मैं अभी पेट्रोल डालती हूँ। जैसे ही वो पेट्रोल डालती है, लकड़ियों में आग का भड़का उठ जाता है और घोंसला भी लकड़ियों का होने की वजह से घोंसले में भी आग लग जाती है।